आसुंदरम आश्रम के संत पुजारी श्री चंदूराम के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर आसुंदरम आश्रम में कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने जुट होकर शोक व्यक्त किया। कार्यक्रम में भारी जनसैलाब भी देखने को मिला, जिसने संत के प्रति लोगों की श्रद्धा और प्रेम को दर्शाया। और मुझे लखनऊ में आए हुए तकरीबन 25 साल हो रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी की ऐसी कृपा हो गई हमारे ऊपर कि मैं जैसे ही यहाँ आया, इटावा से रहने वाला था मैं, यहाँ आया तो पहली बार ही जब इस दरबार में आ गए तो फिर हम यहीं के होके रह गए। और गुरुजी के हमारे ऊपर इतने एहसान हैं कि हम उसको बयां नहीं कर सकते। साक्षात वो ईश्वर के दूसरे रूप थे। गुरु ग्रंथ साहब का एक एक अक्षर उनकी जिह्वा पर लटा हुआ था। एक एक अक्षर के 10-10 मायने बताते थे, जैसे कि कंठ में सरस्वती उनकी बैठी हुई। और उनके अनुयायी अकेले यहाँ ये नहीं कि लखनऊ में है, पूरे भारतवर्ष में बल्कि विदेशों तक में फैले हुए हैं। कल का दिन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था कि हमारे गुरुजी श्री चांडूराम साहब जी का देहावसान हो गया। आज उनका संस्कार हुआ। करीबन 1 बजे संस्कार शव यात्रा निकली कंवर राम दरबार, ये कंवर राम चौराहा आलमबाग से शमशान घाट तक। लगभग हजारों का समूह था पूरे भारतवर्ष से। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कोई प्रदेश ऐसा नहीं था जहाँ से उनके अनुयायी नहीं आए थे इनके दर्शन के लिए। कहाँ से आए लोग हम कुछ बता भी नहीं सकते, इतने लोग थे। और उनके लिए गुण गाना, उनकी तारीफ करना, हमारे मुंह में इतनी जिह्वा में ताकत नहीं है कि हम उनके बयां कर सकें। हम बात करें तो आगे इस आश्रम के उत्तराधिकारी किसको? अभी हमारे गुरुजी के सपुत्र साईं मोहनलाल जी और साईं हरीश लाल जी दोनों हैं जो कि पूर्ण रूप से गद्दी संभालेंगे और हम लोगों को मार्ग प्रशस्त करेंगे और ज्ञान का प्रचार करेंगे। देश प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज जी के? भाई हमारा सभी से यही है कहना कि जो अभी तक हमारे गुरुजी ने हम लोग को सिखाया है, हम लोग को जीवन में वही उतारना चाहिए कि सत्य की राह पर चलें, सत्य बोलें, कभी किसी का बुरा न करें, जितना हो सके सेवा करें। उनका मौन फोकस होता था सेवा के ऊपर। तो हमारी यही है सभी से प्रार्थना कि उनके हम चलाए हुए रास्ते पर चल करके अपना जीवन स्वर्ग बना सकें। ठीक, बहुत